Hello everyone, this is Nigar ma'am. Students, today I'm going to teach you lesson 46 scientific instruments, scientific वैज्ञानिक instruments उपकरण. A device or tool used for scientific purposes is called a scientific instrument. वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जो भी उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. यानी कि जो भी हमारी साइंस के लिए जो उपकरण यूज़ होते हैं साइंस के काम के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक उपकरण. साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप, पर्पज एंड कॉम्प्लिकेशन. सम सिंपल लेबोरेटरी इक्विपमेंट आर स्केल रूलर, थर्मोमीटर, ईटीसी. वैज्ञानिक उपकरण आकार, उद्देश्य और जटिलता में बहुत ही अलग अलग होते हैं. कुछ सरल प्रयोगशाला उपकरण जैसे हमारे पैमाने, आकार, थर्मामीटर आदि हैं, यानी रूलर, स्केल आदि हैं जो इक्विपमेंट हैं. अदर इंस्ट्रूमेंट यूज इन लेबोरेटरी आर एमीटर, बैरोमीटर एंड वोल्टमीटर. यानी कि और भी अलग इंस्ट्रूमेंट जो हैं हमारे यूज होते हैं. कौन कौन से? एमीटर, बैरोमीटर एंड वोल्टमीटर. गिव द नेम्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय रीडिंग द बिलो गिवन इन्फॉर्मेशन. जो कि नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है इनको पढ़ें और इनका हमारा क्या करना है? इनके नाम देने हैं. नंबर 1, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह को मापने में किया जाता है. कौन सा है? एमीटर. सेकंड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिफरेंस इन हियरिंग. एक ऐसा उपकरण जो कि डिफरेंसेस इन हियरिंग यानी सुनने में जो अंतर होता है उसको मापा जाता है. कौन सा है? ऑडियोमीटर. थर्ड, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. यानी कि एक ऐसा उपकरण जो कि दूर की वस्तुओं को यानी कि जो अवर्जित यानी कि दिखाई नहीं देती हैं उन वस्तुओं को देखने में मापा जाता है. कौन सा है? बाइनोक्यूलर्स. फोर्थ, एन एपरेटस यूज फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. यानी कि स्क्रीन पर चित्रों को प्रोजेक्ट करने के लिए मापा जाता है. कौन सा है? सिनेमाटोग्राफ. जो कि प्रोजेक्ट में पिक्चर्स आती है ऊपर उनको मापने के लिए. फिफ्थ, डेटा प्रोसेसिंग मशीन यूज टू परफॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट. यानी कि जो हमारा इनपुट के आधार पर बड़ी और जटिल गणना करने के लिए भी मापा जाता है. कौन सा है? कंप्यूटर. बड़ी, लार्ज, बड़ी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जो जटिल कैलकुलेशन होती है उनको मापने के लिए हमारा, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट, कंप्यूटर. 6, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड. जितनी भी तरल पदार्थ हैं, वाटर है या फिर हमारा मिल्क है और भी बहुत सारी चीज़ें, उनके सापेक्ष जो घनत्व होता है उनका डेंसिटी, घनत्व, उनको मापने के लिए क्या किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर. सेवंथ, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की उपस्थिति. विद्युत आवेश क्या है? हमारी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी प्रेजेंस को मेजरमेंट किया जाता है. किससे किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप से. 8, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एक ऐसा उपकरण जो इंसान की बॉडी के टेम्परेचर को मापता है. क्या? किससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं? थर्मोमीटर से. 9th, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डायमीटर्स ऑफ वायर, ट्यूब और रोड. यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम तार का व्यास, ठीक है, और ट्यूब और क्या कहते हैं व्यास यानी रोड वगैरह को मेजरमेंट करते हैं. उसका क्या किससे करते हैं? कैलीपर से. 10, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंडीशन. एटमॉस्फेरिक वायु की जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको नापने में किया जाता है और उसकी शर्तों को. तो किसका उसको मेज़र किससे किया जाता है? बैरोमीटर से. अब हम चैप्टर 47 पे आते हैं. 47 हमारा चैप्टर है मेडिसिनल स्पाइसेस. यानी कि मेडिसिनल स्पाइसेस जो हमारे 47 है. स्पाइसेस आर द प्लांट प्रोडक्ट दैट एड फ्लेवर टू आवर फूड. जो स्पाइसेस हैं सारे कौन से हैं? प्लांट प्रोडक्ट हैं. प्लांट यानी उत्पादक हैं जो कि खाने में डालने से खाने में फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है. दे आर मेड फ्रॉम द बार्क. वो पेड़ की छाल से, फ्रूट, सीड, स्टेम यानी कि फलों के बीज से, स्टेम से, लीव्स और रूट ऑफ अ प्लांट और प्लांट की जड़ों से बनाए जाते हैं. मैनी ऑफ द स्पाइसेस आर मेडिसिनल यूजेस लाइक टर्मेरिक, क्यूमिन, मिंट, ETC. जो हमारे काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं वो हमारी मेडिसिनल यूज में किए जाते हैं, जैसे कि हल्दी, ज़ीरा और पुदीना. ये छोटी छोटी जो बीमारी होती हैं उनको भी, जैसे कोल्ड के कफ है उसको आराम देती हैं, आराम आती है उसमें, कोल्ड एंड कफ में. ये पिक्चर्स देखें, लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द स्पाइसेस आर नेम द दैम करेक्टली. इन पिक्चर्स को देखें और इनका नाम करेक्टली लिखें.
हमारी ये लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं, आपने घरों में देखी होंगी, गरम मसाले के डब्बे में आपको मिल जाएंगी। इसे हम कहते हैं शिनामन। और ये जो है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसका प्रॉफिट जो है। शिनामन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग स्पाइसेस एंड हैज़ द एबिलिटी टू इम्प्रूव ब्लड शुगर। जिसको ब्लड शुगर होती है उसको बेनिफिशियल है, जो अगर वो उसका पाउडर बनाकर शिनामन का अपनी सब्ज़ी में डालकर खाए तो ब्लड शुगर को, और मतलब क्या करती है, उसको जो ब्लड शुगर को सफ़र करते हैं, बीमारी होती है उसमें उसको आराम पहुंचाती है। सेकंड हमारा लीव दी हुई है, किसकी है, मिंट। आपका पता है चटनी में टेस्ट बढ़ाता है मिंट। क्यूमिन ज़ीरा है, ये भी ब्लड को प्यूरीफायर करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये कोल्ड और कफ में भी काम आता है। टर्मेरिक, ये एंटीबायोटिक होती है। टर्मेरिक आपको पता है जब किसी को चोट लग जाती है या कोई भी परेशानी होती है तो दूध में डालकर 1 चम्मच डॉक्टर बताते हैं, जो कि दर्द को सारा सोख लेती है। जिंजर, ये भी हमारा ब्लड प्यूरीफायर करता है। अदरक जो है, और ये सर्दियों में ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। क्लोव्स, लौंग, ये हमारा कार्डामोम है, जो कि ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करती हैं और हमारे डाइजेशन में भी काम आती हैं। स्टार एनाइज, ये भी आपने गरम मसाले के डब्बे में देखी होंगी। ये शिनामन की जैसी ही है, मतलब स्टार टाइप की होती हैं। ये स्टार एनाइज है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये हमारा बेसिल, ये हमारे मेडिसिनल स्पाइसेस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।